नहीं, नरकों में नहीं हंसते हैं। नरकों में हंसने का सवाल ही नहीं है, जैसा पंडित जी बता रहे। मुझे नहीं मालूम है, ध्यान रखना। उनने पास कर दिया और विद्वान ने पास कर दिया तो पास संसद में। नरकों में कोई नहीं हंसता, क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है, मुझे अभी थोड़ा कम अनुभव है। तो नरकों में हंसने का कोई उपाय नहीं है। और कभी आपने देवता ज्यादा हंसते नहीं, इसमें तो मुस्कान कभी कभी उनको आ जाती है। और जानवर कभी हंसता नहीं है। कभी जीवन में तुमने जानवर को हंसते नहीं देखा होगा। कभी देखा तुमने अजित बरैया, अजित कुमार, क्या अजित बरैया ही हो तुम, बैठे रहो। कभी तुमने देखा कि तुम दुकान से, ऑफिस से घर लौट करके आ रहे हो और कोई गधा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हो? देखा कभी गधे को मुस्कुराते हुए? गधे कभी नहीं मुस्कुराते। मैं देख रहा हूं, गधे कभी नहीं हंसते। महिलाओं, तुम मंदिर से घर आ रही हो और ये बताओ, चौराहे पर कोई भैंस तुम्हें देखकर हंसी? बड़े जोर से हंसी हो, ठाके लगा के। भैंसें कभी नहीं हंसती, ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, यदि कोई गधा तुम्हें देखकर हंसे तो समझना ये आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। और वो आदमी हंसना भूल जाए, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने का वरदान मनुष्य को प्राप्त हुआ है, इंसान को प्राप्त हुआ है। ऐसा उपहार है जो सबके भाग्य में नहीं हुआ करता। ध्यान रखिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं तो कहता हूं महिलाओं से कि लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। 1-1 किलो लिपस्टिक खा जाती हो, ध्यान रखिए। खूब लगाओ, कोई परवाह नहीं। किस्मत वाला हूं, मेरी सभा में एक भी लगा के नहीं बैठी है। ध्यान रखिए। आप सोचिए, मैं विरोध नहीं करूंगा। आप क्या सोचते हैं कि लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर होता है? मैं तो कहता हूं, कितनी भी सुंदर स्त्री हो और कितनी भी अच्छी लिपस्टिक गहरी लगा करके आए, लेकिन चेहरे पर क्रोध के भाव लाएगी तो सुंदर भी बदसूरत दिखाई देती है। और बिना लिपस्टिक की काली कलूटी महिला भी यदि मुस्कुरा दे तो उसके चेहरे पर आनंद दिखाई दिया करता है, उसके चेहरे पर अट्रैक्शन हुआ करता है, उसके चेहरे पर आकर्षण हुआ करता है। अरे लिपस्टिक किसी को अपनी तरफ नहीं खींच सकती है, लेकिन मुस्कुराहट ऐसा इनविटेशन कार्ड है कि दुश्मन को भी अपने तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने में बिगड़ता क्या है? लड़ लो, झगड़ लो, पिट लो, पीट लो, लेकिन मुस्कुराना कभी ओंठों से बंद मत करिए। हमेशा चेहरों पर हंसी होना चाहिए। आप बताइए, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, यदि वो दिन भर रोए, दिन भर रोए, दिन भर रोए, तो मैं सोचता हूं पड़ोसी तो क्या, उसका बाप भी उसे गोद में उठाने को तैयार नहीं होता है। और कोई बच्चा चुटकी बजाते यदि हंस दिया करता है तो दुश्मन भी उसे गोदी में उठा लिया। हंसते हुए बच्चे को तो कोई भी उठाना चाहता है, निराश और उदास लोगों को कोई बात नहीं करना चाहता है। इसलिए चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट बना रखिए। अरे उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई हंसी लौटाना चाहता हूं। इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं और टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है ग्वालियर वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। कांपते अधरों में मुस्कुराहट होना चाहिए। मुस्कुराहट से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। यदि कोई किसी को देखकर मुस्कुराता है तो मत समझो कि कोई व्यर्थ की चीज है। मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं तुमको पसंद करता हूं। और मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। ध्यान रखिए। और एक बात याद रखना, हर एक किसी की शादी में कागज का कार्ड मिले या ना मिले,
मुस्कुराहट का कार्ड मिल जाए तो आदमी वहां जाकर गदगद हो जाया करता है। केवल मुस्कुराहट का कार्ड अपने पास रखिए। सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। आपकी आईडी प्रूफ ये नहीं होना चाहिए कि किसका बेटा है और क्या उम्र है। आपको देखकर तो ऐसा लगना चाहिए कि जिंदा दिल आदमी तो यही है जो हमेशा हंसता रहता है और मुस्कुराता रहता है। ध्यान रखिए, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जीवन ऐसा। क्या श्रद्धांजलि अर्पित करते हो? मेरी तो मान्यता ये है, इतने आनंद में रहो, इतने प्रसन्न चित्त रहो कि किसी की उठावनी में भी जाओ ना तो क्या आंसुओं की धारा बहा देते, तुम भी रोते हो, उसे भी रुला दिया करते हो। मैं तो कहता हूं, अरे ओंठों पर भले आंखों में आंसू रखो, लेकिन हृदय में तो मुस्कुराहट का भाव रखना चाहिए। अरे रोता हुआ आदमी के ओंठों पर यदि मुस्कुराहट आ जाए ना तो आंसू भी उसके जीवन का आनंद बन जाया करते हैं। वह आंसू भी उसका अट्रैक्शन बन जाया करते। अरे भीतर से मुस्कुराते रहो। क्या रोना? तुम्हारे रोने से कोई वापिस लौटता है क्या? जो चला गया तो चला गया। अरे जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापिस आती है। जो प्रात गई सो प्रात गई, फिर प्रात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस। हमारे रोने धोने से कोई गई हुई आत्मा तो लौट कर आती नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यदि कागज के फूल या असली फूल ना चढ़ा सको किसी की अर्थी पर, तो कम से कम एक मुस्कुराहट की फूल जरूर चढ़ाइए। और ये विचार रखिए कि वाह रे मेरे दोस्त, तेरे बिन रहना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं था। चल, जब तक तू था तो देह से मिला करते थे, अब तो तू रूह में समा गया है, अब रोने की क्या जरूरत हुआ करती है। मरने के बाद आदमी शरीर में दिखाई नहीं देता, लेकिन रूह में समा जाता है, आत्मा में समा जाता है। यही वजह है कि हजारों वर्षों के बाद भी वो आदमी हमारी याद में बना रहता है। किस बात का रोना है, किस बात के आंसू बहाना है? मुस्कुराते हंसते कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ध्यान रखें, जीवन को बदलिए। किस बात का गम है, किस बात का दर्द है तुम्हें? बस इतना ही तो दर्द है ना कि पड़ोसी का मकान 10 मंजिल का है, मेरा 1 मंजिल का है। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है मेरे भाई? यदि सूरज में तेज है तो तेज रहने दो। उसके तेज को देखकर जुगनू तू क्यों उदास होता है? ध्यान रखिए, तेरे पास भी तो एक प्रकाश है ना। अरे तू तो इसमें खुशी मना कि यह सूरज, तू तो रोशनी तब करता है जब दिन हुआ करता है। हम जुगनू तो तब रोशनी करते हैं जब अंधेरी रात हुआ करती है। ध्यान रखिए, किस बात का गम है? सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू हताश क्यों होता है? सूरज के तेज को देख करके दीपक तो कभी नहीं रोया, दीपक ने तो कभी गालियां ना दी, दीपक ने कोई शिकायत ना की। अरे दीपक ने तो हमसे ये भी नहीं कहा कि मैंने रात भर तुम्हें रोशनी दी है और सूरज के आते तुम मुझे क्यों बुझा दिया करते हो। अरे रात जलता है दीपक तो उसी आनंद के साथ, और सुबह बुझता है दीपक तो उसी आनंद के साथ। जिंदगी भी हमारी ऐसा ही होना चाहिए। कितने उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, किसके जीवन में है जो उतार चढ़ाव ही चढ़ाव हो? अरे उतार भी आएगा और चढ़ाव भी आएगा मेरे भाई। ये दिन बदल जाएंगे। अरे दिन बदलें तो बदलें, आदमी को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, उसका मुस्कुराता हुआ स्वभाव हमेशा मौजूद होना चाहिए। आप बताइए, मेरे पास क्या है? डायमंड का नेकलेस है मेरे पास, सोने की अंगूठियां है मेरे पास। बोलिए क्या है? बहुत आकर्षक कपड़े, ये भी मेरे पास नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास। विचार करो आप, लाखों रुपए आपके सौंदर्य प्रसाधन में खर्च होते हैं। बताइए आप, मेरे पास कुछ नहीं है। उज्जैनों के तीर्थंकर के पास होता क्या है? मंदिर में जाकर देखो तो नंग धड़ंग प्रतिमा बैठी रहती है, उसके पास ना आभूषण होते हैं ना वस्त्र हुआ होत करते हैं। लेकिन वाह रे परमात्मा, जब तेरी मुस्कुराहट देखता हूं तो ऐसा लगता है कि
कि दुनिया के आभूषणों की चमक फीकी है और तेरी चमक में वो जान है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लिया करते। विचार कर, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, ना मंत्र है, ना तावीज है, ना गंडा है, कुछ नहीं है मेरे पास। केवल मैं थोड़ा सा देखकर मुस्कुरा देता हूं। जो लोग रोज कमरे में आते हैं और रोज मुस्कुराता हूं और एक दिन में ना मुस्कुरा पाऊं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया, आज महाराज ने मुझे देखा नहीं, आज महाराज ने मुझसे नजरें घुमाकर बात की, आज महाराज ने हमें देखकर नहीं मुस्कुराया, जरूर मेरे से कोई गलती हो गई है। वो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, घर में चोरी हो जाए तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन संत का मुस्कुराना बंद हो जाए तो उसके चेहरे पर विषाद आ जाया करता है।